गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बदहाली से उखड़े नाले में बर्थडे। एक तरफ देश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए विकास, सीवरेज और जल निकासी परियोजनाओं पर खर्च होने की बात कही जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही है। मानसून दस्तक देने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी नालों की सफाई और जल भराव रोकने के दावे किए गए हैं, लेकिन जब जिम्मेदार नहीं जागे तो विरोध की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आगरा में सत्ताधारी दल के ही एक भाजपा पार्षद को अपने जन्मदिन का केक नाले में खड़े होकर काटना पड़ा। यह सिर्फ एक अनोखा प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उन शिकायतों की कहानी है जो वर्षों तक फाइलों में दबकर रह गई हैं। यह उन नागरिकों की बेबसी है जिन्हें हर बरसात में घरों में पानी घुसने का डर सताता है। यह उस व्यवस्था का आईना है जो स्मार्ट सिटी के सपने तो दिखाती है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं दे पाती है। अब सवाल सिर्फ एक नाले का नहीं है, बल्कि सवाल जवाबदेही का है। आखिर जब सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि ही विरोध के लिए नाले में उतरने को मजबूर हो जाए तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इन सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां स्मार्ट सिटी का दावा करने वाले शहर में एक भाजपा पार्षद को अपना जन्मदिन नाले के बीच मनाकर विरोध दर्ज कराना पड़ा। पार्षद किशन नायक नाले में खड़े हैं, सामने मेज रखी है, उस पर जन्मदिन का केक रखा है और चारों ओर गंदगी से भरा नाला। ये किसी कार्यक्रम का मंच नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक बन चुका है। मामला आगरा के नगला धनी और नई विजयनगर कॉलोनी स्थित लंगड़े की चौकी नाले का है। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस नाले का बड़ा हिस्सा भूमिगत है। आरोप है कि पिछले 14 वर्षों से भूमिगत हिस्से की सफाई नहीं हुई है। नाले में 1 से 3 फीट तक सिल्ट जमा है और खुले हिस्से की हालत भी इससे अलग नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मानसून सिर पर है, लेकिन जल निकासी व्यवस्था अब भी अधूरी है। भाजपा पार्षद का कहना है कि उन्होंने नाले की सफाई के लिए 12 बार शिकायतें की हैं। नगर निगम के अधिकारी निरीक्षण भी करते रहे, लेकिन सफाई शुरू नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो जन्मदिन को ही विरोध का माध्यम बना दिया। नाले में खड़े होकर केक काटा गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ना जाने कितने दर्जनों लेटर तो मैंने दे दिए, देने के बाद में भी अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। मैंने ऐसे ने साहब अपने सुप्रिय गौतम जी को भी नाले का सर्वेक्षण करवाया, 2 बार वो भी आकर के चले गए। मेरे को आश्वासन दे दिया कि मैं नाले की सफाई करवाता हूँ। आने के बाद में डॉक्टर साहब जो है संजीव वर्मा जी, उनको भी मैंने कहा, बार मैंने थी कि एक बार वो भी आकर के चले गए, उन्होंने भी नाले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अपने जेडो जितेंद्र कुमार जी, उनको भी नाले के विषय में अवगत कराया। जेडो साहब मेरे को कहते हैं साहब मैं तो नाला सफा नहीं करता हूँ, बताइए कैसे नाला सफा होगा? तो मैंने एसएफआई इंस्पेक्टर का, एसएफआई इंस्पेक्टर ने मेरे सामने रचना गुप्ता जी ने फ़ोन किया संजय डॉक्टर साहब जी को, तो वर्मा जी बोलते हैं कि जी पार्षद जी मैं करवाता हूँ। आज ये स्थिति है कि डॉक्टर साहब जो फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा। अब बताइए हम क्षेत्रीय जनता की समस्या कहाँ लेकर जाएं? 21 तारीख को सदन लगा था, मैंने महापौर जी को भी कई बार लेटर के माध्यम से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल उस लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस नाले की तत्काल सफाई कराई जाए, लेकिन वो लेटर भी उनका उसी पेंटिंग में चला गया। बताइए एक महापौर की नहीं सुनी जाएगी, एक पार्षद की नहीं सुनी जाएगी, और तो छोड़ो अपने अधिकारी की नहीं सुनने हैं। उन्होंने जो है नगर आयुक्त जी ने भी तुरंत आदेश करे उसके ऊपर इस नाले की सफाई होनी चाहिए। 1 मई से 31 मई तक नालों की सफाई होनी थी, जिसके अंदर 15 जून तक का एस्टिमेट दोबारा दिया उनको। अब सवाल सिर्फ एक नाले का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो हर साल मानसून से पहले तैयारियों का दावा करती है।
लेकिन पहली ही बारिश से पहले ही दावों की पोल खुलने लगती है। अगर समय रहते नालों की सफाई नहीं होगी तो जल भराव, बीमारी और लोगों की परेशानियां तय है। विकास केवल योजनाओं से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले परिणामों से साबित होता है। आगरा का ये अनोखा विरोध केवल एक शहर की समस्या नहीं है बल्कि उन तमाम शहरों के लिए चेतावनी है जहां कागजों पर विकास तेज है लेकिन जमीन पर नाले अब भी जाम हैं। अब सवाल यह है कि क्या मानसून आने से पहले जिम्मेदार जागेंगे या फिर इस बार भी बारिश दावों और हकीकत के बीच का फर्क उजागर कर देगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये तस्वीरें सिर्फ आगरा की नहीं है, तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और सवाल तब बड़े हो जाते हैं जब मई के अप्रैल से ही नगर निगम नगर पालिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। नालों की सफाई और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, चौक नालों को साफ करना, नालों का निर्माण करना। लेकिन अब मानसून आने वाला है, बरसात जो है वो किनारे खड़ी है, लेकिन शहर शहर अगर ऐसी तस्वीरें दिखेंगी तो फिर करोड़ों का खर्च जो इन नालों की सफाई के लिए जो किया गया है वो कहां किया गया है, ये भी सवाल उठेगा। और ये जो लोग जिनको डर सता रहा है कि जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही बारिश का पानी, इन नालों का गंदा पानी उनके घरों में आकर घुसेगा, इसलिए वो पहले से आशंकित हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो भी लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार मेयर से पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सुधार कुछ होता नहीं दिखा। फिर ये अनोखा प्रदर्शन किया है और आज हम इन्हीं सवालों का तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल चौधरी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानवेंद्र मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें, आगरा जो है विश्वविख्यात शहर है, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, ताजमहल देखने दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और सरकार की लिस्ट में ये स्मार्ट शहर है। लेकिन इस स्मार्ट शहर की जब तमाम गलियां पहली ही बारिश से पानी से भर जाती हैं, तमाम नाले अभी बारिश शुरू नहीं हुई है और सवालों के घेरे में है। खुद भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जो है वो नाले में खड़ा होकर विरोध स्वरूप बर्थडे का केक काटता है, इसलिए क्योंकि उसकी सुनी नहीं जा रही है और व्यवस्था में बदलाव नहीं आ रहा है। अजेंद्र, देखिए मनोज, सबसे पहले तो हम आगरा की तस्वीर की अगर आप बात करेंगे तो आगरा से लेकर लखनऊ यानी कि 310 किलोमीटर का जो दूरी है वहां तक आगरा कागजों में बिल्कुल स्मार्ट सिटी है। और यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं, पहले जो नगर आयुक्त रहे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया सूबे योगी आदित्यनाथ जी से पुरस्कार भी पाया उन्होंने और उसमें आगरा को नंबर 1 बताया गया। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उल्टी हैं। हकीकत में अगर एक बारिश का कहते हैं कि एक बारिश का झोंका भी अगर आता है तो सड़कों पे पानी भर जाता है, कॉलोनी में बिल्कुल पानी हो जाता है, जलमग्न आगरा हो जाता है। तमाम तस्वीर हमने एक दशक से के न्यूज के माध्यम से हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। सीवर अभी कुछ दिन पिछले महीने हमने एक खबर दिखाई थी कि 32 बार एक सड़क धंस गई और उसका काम किया जा रहा है एक बारिश के कारण। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी के दावों को खोखला साबित करती हुई ये तस्वीर है और जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद है किशन नायक। अब ये तस्वीर इसलिए करी गई है कि जब क्षेत्रीय पार्षद, जनप्रतिनिधि और मेयर यानी कि भाजपा के रंग में बिल्कुल रंगी हुई आगरा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये जो पार्षद हैं इन्होंने अपना केक उस नाले के अंदर टेबल पर केक रखकर काटा जिस नाले की वो बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि जिले के तमाम जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर आयुक्त से लेके और नीचे इंस्पेक्टर तक, उनसे शिकायत कर चुके हैं। उसके बावजूद भी इनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उस बात से नाराज होकर इन्होंने अपने जन्मदिन का एक अलग तरीके से जन्मदिन का केक काटने का मन बनाया और उस नाले में उतरकर और वहीं की क्षेत्रीय जनता के साथ नाले में उतरकर उन्होंने अपना केक काटा। फिलहाल ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और एक सवाल लगातार खड़े कर रहा है कि जो जिम्मेदार हैं, जो पुरस्कार पाते चले आ रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि आखिर जो आम जनता है, जो आम जनता अपने कामों के लिए
नगर निगम में जाती है या किसी भी विभाग में जाती है। अभी ये तस्वीरें नगर निगम की आई हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग विभागों की तस्वीरें आती हैं। और अगर कोई हादसा हो जाता है, उससे पहले यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल नहीं जागते हैं। आगरा की तमाम सड़कें ऐसी हैं जहां पर गहरे गड्ढे हैं, मेन हॉल खुले हुए हैं, लेकिन जब एक दो मौत हो जाती है उसके बाद इनके अंदर इतनी फुर्ती आ जाती है कि इनकी नींद बिल्कुल खुल जाती है और अपने काम में इतना तेजी दिखाएंगे कि मन्ना जानो कि कितने बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें उन दावों को लगातार खोखला साबित कर रही है कि जो करोड़ों रुपया, यानी कि सरकार के द्वारा जो जनता का पैसा टैक्स में लिया जाता है, करोड़ों रुपया का बंदरबांट यहाँ होता जा रहा है। आखिर बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय पार्षद ने आवाज उठाई, ऐसा नहीं है कि उनने अपने ऊपर जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, उससे भी कहा होगा, जैसे कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने जो मेयर है, मेयर को भी मैंने यहाँ पर अपनी हेमलता दिवाकर यहाँ मेयर हैं आगरा की, उनसे मैंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने भी कहा, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोचने वाली ये बात ये बनती है मनोज, कि जनप्रतिनिधि लगातार गुहार लगा रहे हैं और वहां पर नाले की सफाई नहीं हो रही। क्योंकि ये जो नाला आप देख रहे हैं, ये नाले के पास तमाम यहाँ बस्ती बसी हुई है और छोटी सी बारिश में ही नाले उफान में आ जाते हैं, लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है। ये एक नाम मात्र एक तस्वीर मनोज नहीं है, हम लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाते चले आ रहे हैं कि पूरा आगरा जलमग्न हो जाता है। अगर कागजों में देखें या अमूमन हम बात करते हैं तो पर्यटन नगरी आगरा कहा जाता है, तमाम वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होता है, तमाम वीआईपी यहाँ आगरा में आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में जो पर्यटन नगरी आगरा में देश विदेश में प्रसिद्ध है, लोग हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी आगरा में ताजमहल देखने के लिए आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे इन अधिकारियों की पोल भी खुलती है नजर आ रही है। और शायद हो सकता है कि इस तरह से केक काटने से उनका जमीर जाग जाए, जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनका जमीर जाग जाए और वो अपनी नींद से जाग जाए। तो शायद ये जनता की समस्या के लिए ये जो पार्षद है, इसने जो अनोखा केक काटा है, इनके केक काटने की बात के लिए भी तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, बधाई की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग गजब काम किया है। क्योंकि जनता ने चुना था, जनता के बीच में ही खड़ा होकर वो पार्षद केक काट रहा है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहे। अजेंद्र हमारे साथ, श्याम सलोनी वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं और श्याम सलोनी जी आगरा के ही रहने वाले हैं। और श्याम सलोनी जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, मेयर जो है आगरा में आपका है, पार्षद जो सवाल उठा रहे हैं वो आपके हैं और व्यवस्था इस तरीके से है। करोड़ों रुपए जो स्मार्ट सिटी के तहत आगरा में काम हो रहे हैं। और सिर्फ ये आगरा की तस्वीरें नहीं है श्याम सलोनी जी, अभी हमने कुछ दिन पहले कानपुर की बात की थी, मेयर जो है तस्वीरें जो मेयर को दिखाई गई कि नालों की सफाई हो गई है, नालों के ऊपर का जो उन्होंने जो वो रखी होती है, जो उसके ऊपर ढकने के लिए पटिया जो रखी होती है, उसको हटवाया तो देखा कि नाला पूरा भरा पड़ा है। तो ऐसी ही तस्वीरें कागजों पर काम ऐसे आगरा में भी हो रहा है। पार्षद जो कह रहे हैं कि लगातार मेयर को पत्र लिख रहे हैं, अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, 12 बार शिकायत की जा चुकी है। अगर पार्षद अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर काम हो कहां रहा है, काम कर कौन रहा है और आम जनता की सुन कौन रहा है फिर? मनोज जी, राधे राधे, आप सभी साथियों को नमस्कार जी। देखिए मनोज जी, पूरे आगरा महानगर में 110 पार्षद हैं। 110 पार्षद में हमारे ये जो पार्षद महोदय ने जो आज अपना केक काटा है, किशन नायक जी, ठीक है, किसी वजह से उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन इनके क्षेत्र में कितने नाले नालियां हैं, कितने नाले नालियों का विकास नहीं हो पाया है। केवल एक नाले पर व्यथित होकर के और इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा कार्य है। नाले में घुसने से आपके वशिष्ठ को भी हानि हो सकती है। वशिष्ठ जी, ये राजनीतिक स्टंट लग रहा है आपको क्या? डेफिनेटली 101% राजनीतिक स्टंट है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, जनता ने आपको चुना है, पार्टी ने आप पर विश्वास करके आपको टिकट दिया है। आप अपने विधायक से मिलते, विधायक को अपनी पीड़ा बताते। आप प्रभारी मंत्री आते हैं, अभी जयवीर सिंह हमारे प्रभारी मंत्री थे, पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब प्रभारी मंत्री हैं। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? नगर निगम का मुखिया, अगर पार्षद कह रहा है कि नगर निगम के मुखिया जो है मेयर से हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं, अधिकारियों ने आए तो हैं, 1-2 बार देखा तो है, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया कुछ नहीं है, औचक निरीक्षण करके चले गए। मेयर ने पत्र लिखा कि ये काम होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो मेयर की भी नहीं सुनी जा रही है क्या?
देखिए, मेयर हमारे बहुत शीती सज्जन हैं और बहुत ईमानदारी से कार्य करती हैं। हाँ, कुछ अधिकारी ना, हमने शुरू से हम ये बात कह रहे हैं, कुछ अधिकारी दूषित मानसिकता के हैं जो बार बार सरकार पर कलंक लगाते हैं। ऐसे अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अब चूंकि आपके माध्यम से आवाज आई है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और हुई है। जितने भी आपने, हम तो आपके साथ में, आप मुझे नहीं मालूम कितने बार बैठ चुके हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई हुई है और फिर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन पार्षद महोदय को ये जो स्टेप लिया है ये शोभनीय नहीं है। आप अपनी जो भी पीड़ा है उसको आप पार्टी के अंदर में करनी चाहिए थी। इससे क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा आगरा की इमेज खराब है, पूरा प्रदेश की इमेज खराब है। ऐसा नहीं है। अब बरसात में नहीं, वशिष्ठ जी, में अभी अजेंद्र जी, श्याम सलोनी जी, 12 बार अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और अपनी ही सत्ता है नगर निगम में, वो खुद उसी पार्टी से पार्षद है, तो वो अगर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठेगा तो भी यही आरोप लगेंगे। तो उसने अगर ये विरोध इस तरीके से अगर ये तरीका अपनाया तो क्या गलत किया उसने? आईना दिखाया ना एक तरह से। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के एक अकेले पार्षद नहीं है, बहुत पार्षद है। यदि यहाँ अराजकता होती, कार्य नहीं किए जाते, सफाई नहीं होती, तो एक ही वार्ड में नहीं होती, कई वार्ड हैं, कई पार्षद हैं और भी पार्टियों के पार्षद हैं। नहीं, तस्वीरें श्याम सलोनी जी, मैं कह रहा हूँ तस्वीरें झूठ नहीं बोलती भाई। अगल बगल बस्ती है, बीच में नाला है, अगर बारिश होगी ये नाला उफनेगा। आप मेरी जी, मनोज जी, मेरी बात जी, तस्वीर सही बताइए। सफाई होती है नालों की, आज नाले की सफाई होती है, दूसरे दिन विपक्षी मानसिकता के लोग उन तस्वीरों की फोटो खींचते हैं कि देखिए ये कितना सिल्ट पड़ा हुआ है, कितना गंदगी पड़ी है। तो लोग तो उस गंदगी को देख रहे हैं ना। आज सफाई हुई है तो आज ही तो नहीं उठ जाएगी। श्याम सलोनी जी, शायद अगर विपक्षियों ने ये सवाल किया होता तो शायद हम ये चर्चा लेकर ना बैठते, लेकिन अगर अपने ही शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत अगर कर क्यों रही है? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्याम सलोनी जी देखिए, ये बस्ती जो है, इन बस्ती के लोग, अब अगर बारिश होगी तो पानी इनके घरों में होगा, तो ये बेचारे आवाज ना उठाएं तो क्या करें बताइए? देखिए मनोज जी, जब बारिश होती है तो हम केवल आगरा में नहीं, केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे आप विश्व में देख लीजिए, बारिश की जब रफ्तार आती है तो उस समय बारिश का तेज बारिश आने से नालियां छोटी होती है तो थोड़ी देर बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन अब बारिश खत्म होने के आधा घंटा 1 घंटे बाद वो धीरे धीरे पानी निकल जाता है। भराव कहते हैं कि बारिश खत्म हो गई, दूसरे दिन भी पानी भरा हुआ है, निकल नहीं रहा है, वहां हम समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, चलता है और बेईमानी है। लेकिन अधिक बारिश होने के बाद थोड़ा सा तो जलभराव होता है, गलियां तंग गलियां होती हैं, नाले एक ही हैं। आगरे का जो नहीं, श्याम सलोनी जी, ठीक है, हम आएंगे आपके पास, आपकी बात आ गई। हमारे साथ मानवेंद्र मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। मानवेंद्र मल्होत्रा जी, जिस तरीके से किशन नायक जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो खुद अपनी ही पार्टी की सरकार है, अपनी ही मेयर हैं और खुद वो पार्टी से वो जो है पार्षद हैं, और वो कह रहे हैं कि 12 बार उन्होंने शिकायत की, उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही हैं और विरोध का उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। अब क्या उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि भाई ये इनकी विरोधी मानसिकता है, ये राजनीतिक वश कर रहे हैं? अगर कोई सवाल कर रहा है और तस्वीरें भी सच जो है वो सच दिखा रही हैं, तो फिर इसमें राजनीति कहाँ है भाई? सुधार की जरूरत। मनोज जी, पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। पत्रकार है और बड़े माफ कीजिएगा, ये मेरे से ही गलती हुई है मानवेंद्र जी। दरअसल दूसरा अगर कहा जाए तो एक अदम गोडवी साहब का एक शेर था कि तुम्हारी फाइलों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं जी। हर साल आगरा में जब भी बारिश का मौसम आता है उससे पहले सफाई, तल्ली झाड़ सफाई के दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हालात मौसम के बाद भी वही रहते हैं और मौसम से पहले भी वही दिखाई देते हैं जी। अगर बात की जाए कि पार्षद ने विरोध किया है तो एक जगह और भी विरोध हुआ है जहाँ पे कई जनप्रतिनिधियों के लिए उन्होंने व्यक्ति ने अपना मुंडन कराया और उनकी माला फोटो पे हार चढ़ाकर एक तरह से ये कहा है कि ये लोग बिल्कुल नकारा है, घुसने नहीं चाहिए यहाँ। तो विरोध तो लगातार हो रहा है और कामों को लेकर अगर बात की जाए तो अभी 1 महीने पहले ही नए नगर आयुक्त जब आए तो उन्होंने आगरा में सारे नालों की तल्ली झाड़ सफाई का आदेश किया था।
अगर 1 महीने पहले तलीझाड़ नालों की सफाई हो गई होती तो ये हालात नहीं होते जी। साथ ही साथ जो किशन नायक है उन्होंने अपनी जब बात रखी तो उन्होंने साफ तौर पे ये और बताया कि डॉक्टर पास में रहते हैं, वो कुछ दिन पहले इस नाले में गिर गए तो उनको चोट लगी। एक 6 वर्षीय बच्चा था, उसको चोट लगी। वो नगर आयुक्त पटल, जो नगर निगम पटल है, सदन में अपनी बात रखते हैं, सुनवाई नहीं होती है। मेयर ने उनकी बात को समर्थन करते हुए आगे लेटर बढ़ाती है, सुनवाई नहीं होती है। तो और किस वक्त जो चुना हुआ व्यक्ति है अगर वो सदन में अपनी बात नहीं सुनवा पा रहा है तो क्या पार्टी डिसाइड करेगी कि काम होगा कि नहीं होगा? पार्टी भी तो उसी सदन में जाके बात कहेगी। बिल्कुल। तो हकीकत जो बात है, जो लगातार एक जब से सरकार चल रही है तब से बार बार कहा जा रहा है कि अधिकारी लॉबी जो है वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पे हावी दिखाई देती है। उसका जीता जाता प्रमाण ये जो पूरी व्यवस्था सामने आई है, जो पिक्चर सामने आए हैं नाले के, ये साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पे। नंबर 2, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। इससे पहले जो मेयर थे उन्होंने महाअभियान चलाए, वार्ड की सफाई महाअभियान, पता नहीं क्या क्या चलाया। हालांकि आज वो राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद दूसरे मेयर आ गए। तो उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है, परिस्थितियां वही हालात है। नालों की सफाई नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट नालों की टैपिंग के लिए यमुना में नाले करते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार नालों की टैपिंग के लिए आदेश करता रहा, वो काम नहीं हुए। एनजीटी आदेश करता रहा, वो नहीं हुए। लंबे समय से मैं अगर बात की जाए, नगर निगम जो पूरे आगरा की सफाई के लिए एक तरफ जिम्मेदार है, नालों की सफाई के लिए जिम्मेदार है। नहीं मानवेंद्र जी, विषय महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब हम इस शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा देते हैं, उसके तहत करोड़ों का जो बजट है इस शहर को मिलता है, काम करने की बात कही जाती है, और वो शहर जहां दुनिया भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, हमारी पहचान यही व्यवस्था वो दुनिया के कोने कोने में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि भारत का ये शहर ऐसा है। तो हमारे लिए सोचने वाली बात है। मनोज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम यही है, इसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि एक लंबे समय से अगर बात की जाए, नगर निगम पे कब्जा से भाजपा का है। सेंट्रल में सरकार इनकी है, लगातार कई सालों से प्रदेश में सरकार इनकी है, और क्या चाहेंगे, जिला पंचायत इनकी है। उसके बावजूद अगर विकास नहीं हो रहा तो वही बात है जो आदम गोडवी साहब का शेर है कि तुम्हारे दावे किताबी हैं, और वो हालात जमीन पर दिखाई देते हैं। और ये श्याम सलोने वशिष्ठ जी खुद आगरा में रहते हैं, दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिएगा, जब शहर में निकलते हैं या बस्तियों में जाते हैं तो हालात क्या होते हैं। भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं, कई बार जब ये भी अपनी व्यथा व्यथित होते हैं तो कई बार पीड़ा दिखाई देती है इनकी फेसबुक पे लिखी हुई, तो सब चीजें सामने आती हैं। तो हकीकत ये है कि बस हम जुड़े हुए पार्टी से उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत में जो पूरे शहर का हाल है वो यही है कि पर्यटक परेशान होकर जाता है। नहीं चर्चा मानवेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चर्चा हमारा और आपका करने का मतलब ये नहीं है कि अब सत्ता का विरोध ही करना है। अगर कहीं व्यवस्थाएं तो उसको सामने लाना है, वहां सुधार हो सके, वहां काम हो सके, ये मकसद है। राहुल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए सपा नेता है। हालांकि हमारा संबोधन थोड़ा गलत हो गया था, मानवेंद्र सिंह जी को हमने संबोधित कर दिया था। राहुल चौधरी जी के पास हम जाएंगे, लेकिन हमें एक कमांड मिल रही है ब्रेक की। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें बदहाली से उखड़े नाले में बर्थडे, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ राहुल चौधरी जी, सपा नेता, जुड़े हुए हैं। राहुल चौधरी जी, ये तस्वीरें सिर्फ आगरा की नहीं है, तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आए दिन ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। विषय तब गंभीर हो जाता है जब मानसून जो है बस कुछ ही दिन में आने वाला है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, और उससे पहले जो तैयारियां हैं, महीनों पहले से तैयारियां, और उसके लिए करोड़ों का बजट। लेकिन धरातल पर तस्वीरें जब ऐसी दिखती हैं तब सवाल उठने लगते हैं, और तब और गंभीर सवाल हो जाते हैं जब सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठाने लगते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है और व्यवस्था में बदलाव जरूरी है, काम हुआ नहीं है, काम होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि आगरा में लंगड़े की चौकी में जिस तरीके से भाई की आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी आ रही है। आप आ रही है। आगरा में लंगड़े की चौकी में क्षेत्र में पार्षद किशन नायक ने जिस तरीके से नाले में उतरकर जी अपना जन्मदिन मनाने का काम किया, उन्होंने एक संदेश दिया कि जो जनता के बीच में लगातार वो जी राहुल जी बात कंप्लीट करें।
चाहिए। जब भाजपा का सत्ता, मुझे लगता है राहुल जी नेटवर्क की कुछ समस्या, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हम आपके पास आएंगे। नाहिद अकील जी हमारे साथ वरिष्ठ सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद अकील जी, ना जाने कितनी चर्चाओं में आप शामिल रही हैं, हम और आप बैठकर चर्चा करते हैं और श्याम सलोनी जी और तमाम ऐसे लोग जो जुड़ते हैं ऐसी चर्चाओं में। व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से होता है? स्मार्ट सिटी कानपुर हो, आगरा हो, तमाम अन्य शहर हो, सामान्य शहर हो, उनकी भी वही स्थिति। स्मार्ट सिटी का जिनको दर्जा मिला उनकी भी वही स्थिति। करोड़ों का बजट, धरातल पर तस्वीरें अलग। और जब विरोध होता है, अपने ही विरोध पर उतर आए और इस तरीके का विरोध करें, 12 बार 15 बार शिकायतें, उसके बावजूद भी कोई हल जब नहीं निकलता है, तब ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, तस्वीर तो पूरे अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो कमोवेश ऐसी ही है, लेकिन तकलीफ तब होती है कि जिस जिले से इतना रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है और उस जिले में सिर्फ ये एक नाले का मामला नहीं है, ये मामला स्मार्ट सिटी पे खर्च हुए करोड़ों रुपए का मामला है। ये सारा सवाल स्मार्ट सिटी पे खर्च हुए करोड़ों के मामले पे है कि आप जिसको हर नेता बीजेपी का दूसरी अपने भाषण में एक बार 2 बार स्मार्ट सिटी का नाम जरूर लेता है। हम राजधानी में बैठे, यहाँ पे भी आप जानते हैं कि हर नाले की स्थिति अभी एक चौक में आप चले जाइए तो ये आवाज उठाई थी कि किस तरह से कि ये वहां पर पूरा नाला भरे चौक में बह रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और आज आप बहस कर रहे हैं उस आगरा की जहां ताजमहल देखने इतने सारे सैलानी आते हैं और वहां से प्रदेश बहुत बड़ा रेवेन्यू ले रहा है, और उसके बावजूद वहां पर एक तो पूरे विश्व भर में जो बदनामी होती है कि वहां क्या चल रहा है, कितना गंदा शहर है जहां ताजमहल बना हुआ है, और दूसरे बीजेपी के ही नेता, अगर बीजेपी के ही पार्षद उसको नाले में जन्मदिन बना करके मैसेज देंगे तो फिर ये सोचने की बात बीजेपी के नेताओं को ही है। मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि वो आते हैं चैनल पे और किसी भी तरह अपने आप को इज्जत बचा करके बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये बखूबी उनको भी पता है कि जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है वो उनके बस की बात नहीं है कि वो इसको मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा उठेगा और मुद्दा सुन लिया जाएगा। वो चैनल पे आकर अपनी बात तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए अब विपक्ष के जो नेता यहाँ बैठे हैं वही इनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ से चैनल से बात खत्म होने के बाद आगे जाकर क्या कार्यवाही करें। बिल्कुल बिल्कुल नाहिद जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, अपनी बात रखें। ऐसा है कि अभी अयोध्या मंदिर में सरकारी कमीशन आपको पता ही लग गया 40% होता है। अब यही कमीशन वाले सारे काम हैं। आप समझिए कि सालों भर नाला की सफाई होती थी, मैंने अपने जीवन में बहुत दिन देखा। अब सफाई सिर्फ साल में एक बार होती है। आप बताइए, इस नाले का सारा कचरा निकलवा के हम यहाँ जमा करें तो कहाँ जमा करें? कई दिन में सूखेगा, कई दिन में उठेगा, तो उठाने के लिए उस मट्टी को उतना इकट्ठा कहाँ फेंका जाए? इसलिए 12 महीने जो काम होना चाहिए वो तुरंत करा करके कमीशन है 80%, 60% और 50% ये सभासद से लेके और ऊपर मिनिस्ट्री तक ये कमीशन जाता है। और ये कमीशन का काम है, सफाई का काम नहीं है। सफाई का व्यवस्था का काम हो तो पूरे वर्ष होना चाहिए। ये पूरे वर्ष का काम है कि नाली नाला साफ हो। ऐसा नहीं हो रहा है, वर्षों से नहीं हो रहा है, 200 वर्ष से हम देख रहे नहीं हो रहा है। जापान देश की हुकूमत भी तब ऐसा ही होता है। बिल्कुल गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार जागरूक दर्शक भी इन विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, अभी महज कुछ दिन पहले ही 500 करोड़ की लागत से सड़क और तमाम विकास कार्य आगरा में किए गए थे, और ये पुलिस चौकी आवास विकास सेक्टर 4 पुलिस चौकी के आसपास का ये मामला था। और पहली ही बारिश में पूरी 500 करोड़ की वो विकास परियोजना थी, धराशायी नजर आई, गड्ढे हो गए, कई गाड़ियां उसमें धंस गई। तो इस तरीके का विकास अगर होगा तो फिर जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जनता का पैसा है, उससे विकास, स्मार्ट शहर कैसे बनेंगे? इस तरीके का विकास होगा। दूसरी तरफ उसी स्मार्ट शहर में एक पार्षद एक नाले की सफाई नहीं करवा पा रहा है,
और वो मेयर को लिखता है, अधिकारियों को लिखता है। ये गंभीर बात है। नहीं मनोज जी, मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा है जो 500 करोड़ में सड़क बन रही थी, वो राजेश्वर मंदिर के पास का रोड है। हाँ। हमारे शमशाबाद और फतेहाबाद मार्ग को जोड़ने वाला है। लिंक हुआ क्या था कि वहां पर कोई लाइन डल रही थी, छोटी खुदाई हुई थी, उसके बाद में वो बंद किया गया था। अब चूंकि प्रॉपर बंद नहीं हो पाया था, बीच में एक ब्राह्मण समाज का परशुराम शोभा यात्रा निकल रही थी। श्याम सलोनी जी, ये जो जिक्र कर रहे हैं, श्याम सलोनी जी बीच में रोक रहा हूँ आपको, ये जिक्र कर रहे हैं, ये उसकी कर रहे हैं जिसमें ट्रैक्टर समा गया था आवास विकास चौकी के पास, पुलिस चौकी के पास। जी जी, सड़क धंस गई थी और पूरा ट्रैक्टर समा गया था। हाँ बिल्कुल, मनोज जी बात कर रहे हैं, मैं उसी घटना की बात कर रहा हूँ। अभी एक बीच में एक और अभी हो गई थी यहाँ राष्ट्र मंदिर के पास, उसमें भी 1-2 ट्रैक्टर और नहीं वो दूसरी घटना थी। ये सेक्टर 4 आवास विकास की, सेक्टर 4 आवास विकास पुलिस लाइन के सामने की घटना थी, महज बगल की घटना। कारण मनोज जी यही है कि काम होने के बाद क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसकी भरपाई नहीं हो पाई थी, गड्ढे भर नहीं पाए थे और बारिश हो गई थी। नहीं, काम फिनिश हो चुका था, काम फिनिश हो चुका था श्याम सलोनी जी, उसके बाद वही सड़क धसी। ऐसा नहीं था कि अधूरा निर्माण था और बीच में जाके गाड़ियां धस गई थी, वहां तो फिर गाड़ियां जाती ही नहीं अगर अधूरा होता। पूरा प्रॉपर तरीके से उनकी भरपाई नहीं की गई थी, ऊपर से लीपा पोती ठेकेदार कर देते हैं। हाँ, सवाल यही है, मिली भगत से अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से वो पास हो जाता है, उनको पैसा बंदरबाज बढ़ जाता है। इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ यही जो मिली भगत, जिस मिली भगत का आप जिक्र कर रहे हैं, वो मिली भगत कब खत्म होगी, उसका खामियाजा जनता कब तक भुगतेगी, और जनता के लिए जो पैसा सरकार से मिलता है वो धरातल पर अगर नहीं लगता है तो जिम्मेदारी तय कब होगी? मनोज जी, ये खत्म तब होगी जब ये 2027 के चुनाव से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि जो कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं जी, इनकी लापरवाही की वजह से कब तक योगी जी के नाम पर हम लोग जनता वोट करेगी। जिन जनप्रतिनिधियों को वोट किया जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही की वजह से पार्टी की बदनामी करते हैं। इस बार कई चेहरे बदल जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, जनता के बीच में से निकल करके जो लोग आएंगे उसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम मान रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि जो कई पार्टियों से आकर के और भाजपा की टिकट लेकर के और भाजपा को जो बदनाम नहीं, श्याम सलोनी जी, ये आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों में दोष है या अधिकारियों में दोष है? आपके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। दोनों में दोष है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके इस पर बोल रहा हूँ, मैं आनंद कभी बोलता नहीं हूँ। दोनों में दोष है, कुछ जनप्रतिनिधि लापरवाह है और कुछ अधिकारी लापरवाह। अधिकारी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। नहीं, ये सोल्यूशन है क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि ही है, अगर उसने 5 साल काम नहीं किया है, वो पूरा पैसा उसने चोरी कर लिया, हड़प लिया या कुछ नहीं किया, अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हटा देना उनको पद से या अगली बार उनको टिकट ना देना, यही सोल्यूशन है? भाई, जनता का पैसा लूटा उन्होंने, आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर? जवाबदेही तय क्यों नहीं होनी चाहिए? मनोज जी, जब तक कोई व्यक्ति FIR नहीं कराएगा, या तो FIR कराए, प्रूफ दे कि किसी जनप्रतिनिधि ने पैसा लिया है या किसी अधिकारी ने यहाँ से पैसा खाया है। केवल बातों पर हम अगर आरोप लगाते हैं तो आरोप पर सरकार किसी व्यक्ति को केवल हटा सकती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाता है। यदि किसी विपक्ष को लगता है कि किसी भी चीज में पैसा खाया गया है, उसका प्रूफ दे। आरोप लगाना तो अखिलेश यादव जी तमाम आरोप लगा दिए, तो आरोप को सिद्ध हुए किसी चीज में? आरोप लगाना विपक्ष का काम है। जिस सड़क का हमने जिक्र किया, जिस सड़क का हमने जिक्र किया, वो सड़क अगर ठीक से नहीं बनी, निर्माण में कोताही बरती गई, तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा। और अगर ये तय हो गया कि भ्रष्टाचार हो गया तो FIR क्यों नहीं दर्ज की गई थी? क्या उस मामले में नहीं की गई थी? मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर सड़क पास हो गई, पैसा मिल चुका, उसके 2 महीने भी सड़क नहीं चल पा रही है, तो वहां के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग मिलकर के एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरे क्षेत्र का विकास में धांधलीबाजी कैसे हुई। अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखा रहा है संबंधित ठेकेदार के खिलाफ या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, तब मुझे माना जाएगा वो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो कमीशन खा रहा है, वो क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहता है। जी, मैं इस बात की कह रहा हूँ, लेकिन आना तो पड़ेगा जागरूक सामाजिक संस्थाओं को। आखिर बैठिए मैडम, कई बार आइए लेके सामाजिक संस्था जुड़ी है, नहीं, आप करिए ना। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि सब जगह की जनता शिथिल है, सब जगह की जनता जागरूक नहीं है, कुछ जगह की जनता जागरूक भी है। अगर अभी हम किसी जनपद की तस्वीर दिखा रहे थे, शायद रायबरेली की थी या किसी और जनपद की, बलिया की थी शायद, वहां पर सड़क का निर्माण गुणवत्ता घटिया निर्माण हो रहा था। एक रिक्शा चालक ने उस सड़क का वीडियो बनाया और तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी और उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। किस तरीके की जागरूकता की बात आप करेंगे भाई? वो जागरूक था, उसने वीडियो बनाया, फिर एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि अभी 3 दिन सड़क निर्माण हुए थे, उखाड़ दी गई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अरे मनोज जी, मैं बताऊं, हमारे चैनल पर बैठे मानवेंद्र जी, इनसे ज्यादा जागरूक और ईमानदार पत्रकार आगरा में मेरी नजर में दूसरा आज की डेट में नहीं है जी। इतना स्पष्ट लिखते हैं, इतना बोलते, जाने कितनों के नहीं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चल क्या रहा है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे पत्रकारों का होना बहुत जरूरी है। मैं सम्मान करता हूँ, ये कम से कम स्पष्ट बात तो बताते हैं, कहते तो हैं, डरते नहीं है। अब तो तमाम सब आप क्या बोल रहे हैं सब चैनल पर, ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, कुछ ठेकेदार भ्रष्ट हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी पैसे को देख करके मन से व्यतीत होकर के और वो भ्रष्टता में आ जाते हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूं। ठीक है वशिष्ठ जी, मुझे लगता है कि अगर गलतियां हो रही हैं, चाहे अधिकारियों से हो रही हो, चाहे जनप्रतिनिधियों से, आप भी मीडिया के आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उनका बचाव करने के बजाय आपको उन विषयों को मुखर तौर पर रखना चाहिए। एक दर्शक गाजियाबाद से सुदीप जुड़े हुए हैं। सुदीप साहू जी, अपनी बात रखें। सुदीप साहू जी, करना और हाँ, नाला साफ करना और नाला बनाना, ये दोनों ही वार्षिक अनुष्ठान होता है और नगर निगम नगर पालिकाओं का। नाले आधे अधूरे साफ होते हैं और उसमें गंदगी भरी रह जाती है। मैं अपने विजयनगर गाजियाबाद की बताता हूँ। विजयनगर साइड में नाला 6 फीट गहरा है। एक बार सफाई हुई थी कि अगर उसमें नीचे आदमी खड़ा हो जाए तो बाहर नहीं देख सकता है, लेकिन उसके बाद पूरा नाला आज तक लेवल है, सड़क के लेवल से, और भरा हुआ है। अभी जो बरसात आएगी 28 तारीख से बता रहे, मानसून आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, बुरा हाल हो जाएगा, भरेंगे कई लोग कई बार। ठीक है सुदीप जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। राहुल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल चौधरी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? फ्रेम में शायद राहुल चौधरी जी हमें नहीं दिख रहे हैं। अजेंद्र, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अजेंद्र, अभी श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं, आगरा के ही रहने वाले हैं श्याम सलोनी जी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है। दूसरी बार वो कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अगली बार उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये समस्या का हल नहीं हो सकता है। अधिकारी अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो सिर्फ उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ दिन के लिए वो नौकरी में नहीं रहेगा। लेकिन जो उसने लूट की है उसका हिसाब कौन देगा? अगर कोई जनप्रतिनिधि उसने लूट की है, जनता का पैसा खाया, काम नहीं किया है, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, तो जो उसने लूट की उसका हिसाब कौन देगा? देखिए मनोज, जिस तरह की जो बातें हैं, ये जो प्रदर्शन है, सबसे पहले हम ये जो नाले के अंदर खड़े होकर केक काटा गया, एक वीडियो ये है, एक वीडियो और है जिसमें एक नेता ने अपना ही मुंडन करवा लिया। वो वीडियो भी आपने वायरल देखा होगा कि अफसरों की कारगुजारी के चलते अपना मुंडन कराया जी। अब बात आती है जनप्रतिनिधि की बात सुनना ना सुनना। हाँ। अब अगर यही बात देखी जाए तो जनप्रतिनिधि जो हैं उनके एरिया में, यानी कि उनके घर के 500 मीटर के चारों भुजाओं की तरफ अगर देखेंगे तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वहां आपको ये सब समस्याएं नहीं मिलेंगी। सबसे पहली बात जी, जैसे कि आगरा की अगर हम थोड़ी देर में आगरा की अगर तस्वीरों की अगर हम बात करें तो तमाम नेता हैं, तमाम कई बार चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकार जाती हैं, लेकिन मनोज, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ये मुद्दा बहुत ही चिंता करने वाला मुद्दा है और बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस हमारी जो बात रखी जा रही है, आज हम जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसमें आम जनता की परेशानियों की बात यहाँ की जा रही है। अब एक बात बताइए कि सरकार बनती है, सरकार के मुखिया बनते हैं, मुख्यमंत्री से लेके और जिले लेवल तक के तमाम पद बनते हैं। अब विधायक बनते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो विधायक है उनकी बात देख ली जाए, मेयर हेमलता दिवाकर है यहाँ पर, और लेकिन ये पार्षद ने वोट पाया इसी वार्ड से, उस जनता की मांग थी कि नाला साफ होना चाहिए, क्योंकि उस पार्षद को मालूम है, वो क्षेत्रीय पार्षद है, उस क्षेत्रीय पार्षद उस क्षेत्र से भली भांति वाकिफ है कि यहाँ पर नाले उफान के बाद क्या आलम होगा। आम जनता के घरों में पानी भरेगा, लोगों को समस्याएं होंगी, तमाम जनहानि का खतरा बना रहेगा। उसकी वजह से वो लगातार नगर निगम जाता रहा,
नगर आयुक्त से लेकर नीचे तक के तमाम जो कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक सिफारिश होती रही, लेकिन उस सिफारिश पर बिल्कुल धूल आती रही उन कागजों पर। अब यहाँ जिम्मेदारी बनती थी वहां के विधायक की और मेयर की। जब पार्षद है जिले में तमाम, जैसे श्याम सलोनी जी ने बताया कि तमाम पार्षद है यहाँ पर, और अधिकतर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अलग अलग पार्षद अलग अलग यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन करते नजर आ जाते हैं। तस्वीरें जो बता रही हैं, उन तस्वीरों में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो स्मार्ट सिटी के दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं, उनका समाधान होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि उत्तर प्रदेश के मुखिया से पुरस्कार पाना नगर निगम के अधिकारी को। यहाँ पर आम जनता वोट दे रही है, उस आम जनता के जरिए ही सरकार बनाई जा रही है, उसके चलते ही मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन ठगी जा रही है जनता, क्योंकि जनता से वादे यही किए जाते हैं हर चुनाव में। उसको ऐसा नहीं है कि अलग अलग लालच दिया जाता है। सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीजें हैं जो प्रत्याशी खड़ा होता है सबसे पहले वो यही बोलता है, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन ये जो जल भराव है, जल भराव की समस्या आगरा में, जैसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मानवेंद्र मल्होत्रा, इन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या काफी है। यमुना की अगर मनोज अब आगरा की बात कर लें तो ताजमहल के पीछे भी यमुना, एतमादौला हिस्टोरिकल पैलेस है वो उसके पीछे भी यमुना। लेकिन यमुना सिर्फ नाम की है। यमुना मैया की आरती करने के लिए, तमाम यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज सेवी इस तरह से आपको नजर आएंगे, या मानो कि हर की पौड़ी पर हरिद्वार की गंगा कम पड़ जाएगी, यहाँ पर इतना पानी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पानी की बजाय आपको दिखाई देगी गंदगी। बिल्कुल काले पानी में नजर आती यहाँ की यमुना है। नालों के उफान एक यही नहीं है, आगरा में तमाम हमने वीडियो दिखाए, एक बारिश होने के बाद, जैसे कि श्याम सलोनी जी ने कहा कि आधे घंटे के बाद बारिश का पानी निकल जाता है, लेकिन आगरा में तकरीबन 2 दर्जन जगह ऐसी है जहां पर 3 दिन तक पानी नहीं निकलता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं और लोग अपनी दूसरी मंजिल पर सोने को मजबूर हो जाती हैं। ये तस्वीर उस आगरा की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आगरा हो या मथुरा हो, मेरा खुद का अनुभव है। मैं मनोज जी आ रहा हूँ जी, राहुल जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राहुल जी, एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी, अगर ये जो नाले के आसपास के लोग, बस्ती के लोग रह रहे हैं, हर वर्ष इसी नाले का जो उफान नाला मारता है, उनके घर में पानी जाता है, गंदा पानी, उनके बच्चे भोजन नहीं कर पाते हैं, वो तमाम समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आप महसूस कर सकते हैं, तो क्या ये लोग विरोध नहीं कर सकते? दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद अगर विरोध कर रहा है क्योंकि उसको वोट मिले हैं और फिर इनके पास जाना है, तो क्या वो विरोध नहीं कर सकता? सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए पूरा नगर निगम का सिस्टम, मेयर, मौजूदा सत्ताधारी सांसद और विधायक और सरकार में बैठे हुए वो सब लोग जो जनता से वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते। लगातार आगरा की जनता भाजपा के मेयर और पार्षदों को बहुमत देने का काम कर रही है, लेकिन आगरा में 25 से ज्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहां हर साल जलभराव, बरसात के समय में जलभराव होता है। करोड़ों रुपए उस सफाई के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन जवाबदेही उन अधिकारियों की नहीं बनती है। उनके खिलाफ कितनी बार कार्रवाई हुई, ये मैं सलोनी जी से पूछना चाहता हूं। एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और हर वर्ष उसके नाम पर कई करोड़ रुपए डकारे जाते हैं। भाजपा का पार्षद जिस तरीके से नाले में उतर के उसने विरोध किया, वो बता रहा है कि उसको कितनी पीड़ा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब सत्ताधारी लोगों की ये हालत है तो आम जनता के साथ किस तरीके से का व्यवहार अधिकारी कर रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है। आगरा में श्याम सलोनी जी यहाँ रहते हैं, राजपुर चुंगी में, वहाँ एक हिंदूवादी नेता है, उन्होंने सड़क पर उतरकर इसी नाले का जहाँ जलभराव होता है उसका विरोध भी किया। और भी कई ऐसी जगह हैं, जैसे अभी सेक्टरों में एक ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच धंस गया। लगातार आगरा में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा के लोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं शामिल हैं। नहीं, भाजपा के अगर पार्षद अगर सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जागरूक हैं और वो अपनी सरकार, वो उनको चिंता है कि हमारी सरकार है, हमारे मेयर हैं, नगर निगम में हमारी सरकार है, और अगर यहाँ पर ये नाला सफाई नहीं हुआ, नाले का निर्माण नहीं हुआ, तो हमारी सरकार की छवि खराब होगी। इसलिए वो जागरूक होकर सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में भी कल इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिस तरीके से लोगों ने वहां मुंडन कराने का काम किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग परेशान हैं आगरा में,
लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग सत्ताधारी लोग हैं, सांसद, विधायक, पार्षद सब भाजपा के, सुनेगा कौन? अधिकारी जब भाजपा के लोगों की नहीं सुनना है तो आम लोगों की कैसे सुनेगा? विपक्ष तो लगातार अपनी आवाज उठाने का काम कर रहा है। आगरा में अभी 7 दिन पहले GL स्कूल के पास एक गहरा गड्ढा हुआ, अभी तक उसमें सिर्फ बैरिकेडिंग हो रखी है, उसको रिपेयर करने वाला नगर निगम का एक अधिकारी कर्मचारी आया नहीं है उसको देखने। ठीक है राहुल जी, आपकी बात आ गई। मानवेंद्र जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। मानवेंद्र जी, ये जो स्मार्ट जो शहर है, इसकी जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने की, और निश्चित रूप से हमारे जो प्रमुख शहर थे उनको स्मार्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से अगर स्मार्ट होंगे तो मुझे लगता है कि अनवरत ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कभी हम स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। कैसे स्मार्ट हो पाएंगे जब इस तरीके से काम होंगे? करोड़ों का बजट भले ही आ जाए, लेकिन धरातल पर जब वो बजट ही लगेगा ही नहीं, सब बंदर पांट हो जाएगा, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, दोषी कौन है इसका ये तय नहीं होगा, तो फिर कैसे हम स्मार्ट हो पाएंगे? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कार्रवाई किसी पर हो नहीं रही है, होती है तो कागजों पर। मनोज जी, आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा कंसेप्ट लेके आए थे स्मार्ट सिटी का पूरे देश के अंदर, कई शहरों के अंदर, आगरा में भी 1 करोड़ रुपए की योजना पूरी दी गई, वर्कआउट चालू हुआ। शुरुआत जब हुई थी तो लगने लगा था कि शहर में शायद एक नया आगरा दिखाई देगा, लेकिन जब शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे जब उसकी थर्ड पार्टी जांच की बात आई तो थर्ड पार्टी जांच रोक दी गई। सबसे बड़ी बात रही, फतेहाबाद रोड पे करोड़ों रुपए लगाया गया और उस समय पे मेट्रो की प्लानिंग नहीं थी, बिना किसी प्लानिंग के वर्कआउट किए गए, तो बाद में वो स्मार्ट सिटी का पैसा जो खर्च हुआ वो सब जीरो होता हुआ दिखाई दिया। नंबर 1। हालांकि अब देखा जाए तो ना तो मोदी जी की सोच गलत थी और ना सीएम योगी जिस तरीके से काम करते हुए योजनाएं देते हुए नजर आते हैं, उनमें उनकी सोच कहीं गलत है। वो लोग तो हमेशा चाहते हैं कि शहर का विकास हो, ताकि जो जनता की परेशानी, जिस परेशानियों को दूर करने के लिए दूसरी सरकारों को हटा के इनको लेके आया गया है, तो ये लोग सॉल्व करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अफसर तंत्र है वो पूरी तरीके से हावी दिखाई देता है जनप्रतिनिधियों के ऊपर। जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, मेयर ने कई बार शिकायतें की हैं, मेयर की कई बार हम लोगों ने एक तरह से खबरें बनाई हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विरोध जताया कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। कई विधायकों ने लिखित में पत्र दिए हैं, शासन को पत्र भेजे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों का रवैया सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा। अधिकारी ट्रांसफर हो जाता है, नया अधिकारी आता है, वो भी उसी पैटर्न काम करता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी समस्या है वो अधिकारी तंत्र की है। जनप्रतिनिधि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भाजपा का जनप्रतिनिधि था, वो नाले में उतर के अपना बर्थडे मना रहा है, वो साफ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने अपनी आवाज नगर आयुक्त तक पहुंचाई, सदन में बात रखी, उसके बावजूद वो नाले की सफाई नहीं हुई। जबकि 1 महीने पहले 1 महीने का अभियान अभी चल के चुका है, जिसमें साफ तौर पर नगर आयुक्त ने आदेश किए थे कि पूरे आगरा के अंदर जितने नाले उनकी बिल्कुल तल्लीजार सफाई होनी चाहिए, ताकि बारिश के समय कोई परेशानी ना हो। पर्यटक जो है वो पूरे साल आगरा आता है, और ऐसे में जब बारिश के मौसम में आता है तो उसके लिए कितनी परेशानियां क्रिएट होती हैं, क्योंकि बिजलीघर एरिया है, वहां पर कमर भर पानी भर जाता है। अगर जो लाइफलाइन गई जाती है आगरा की राजा मंडी, वो MG रोड, वहां पे कई जगह पानी भर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी शहरवासियों के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बढ़ती है, वो पर्यटकों के लिए भी दिखाई देती है, और पर्यटक उन चीजों को कैमरे में कैद करके लेके जाते हैं। और जिस आगरा में वहां आगरा बोलने के लिए आते हैं, वो सोच के आते हैं वहां आगरा बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं आगरा निकलता हुआ उनके मुंह से नजर आता है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बदलनी चाहिए। अब नाहिद जी, चिंता इसी बात की है कि हम व्यवस्था सुधरे और ये तस्वीरें बदलें, इसका मकसद है हमारा, आपका, सबका मकसद है। लेकिन अधिकारी वर्ग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि दोषी हैं, जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर दोष आरोपण करते हैं, लेकिन व्यवस्था में अगर कमियां कहाँ हैं इस पर कोई सवाल नहीं करता है। अगर जनप्रतिनिधियों का दोष है तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर आप एक रुपया जनता का अगर कहीं इधर का उधर होता है तो अगर वो तय होने लगे तो ये तस्वीरें बदलेंगी, नहीं तो हम स्मार्ट दावे कागजों पर करते रहेंगे, कभी तस्वीरें नहीं बदलेंगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे हम सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे पत्रकार हो, या जनप्रतिनिधि हो, या जनता, गलती सबसे बड़ी यहाँ आती है कि लोगों की सोच वहां तक जा ही नहीं पा रही। जब पार्टी के सुप्रीमो को, जो सुप्रीम लीडर है, उसको हम बेचारगी में डाल देंगे कि बेचारे सोचते तो हैं, नई नई योजनाएं लाते तो हैं, और जनप्रतिनिधि नहीं काम कर रहे। अरे भाई, क्या हैसियत है आज विधायक की, क्या हैसियत है मेयर की? आज योजनाओं का एक सेल बना हुआ है, तमाम IAS को बैठा दिया, बढ़िया सुंदर सुंदर नाम लाओ जिसमें आकर्षण हो, उस नाम पे योजनाएं लॉन्च होती है, और उसके बाद हर जनपद से वसूला जाता है उसी नाम पर। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर उत्तर प्रदेश के 73 जनपदों से जो पैसा वसूला जाता है, वो उनको तो बेचारा कह दिया जाता है। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो अधिकारी, उस अधिकारी को कौन संचालित कर रहा है?
सरकार इसलिए बनाया है कि उस अधिकारी को दिया गया फंड कि वो जनपद का विकास करे, लेकिन अगर उसको ये कह दिया गया कि हर महीने आपको इतना यहाँ से लूट के देना है, जिनको बेचारा बताया जा रहा है, तो कहाँ से आपका विकास होगा? वो चाहे गटर में जाकर के जन्मदिन मनाए और चाहे बीजेपी के लोग यहाँ बैठ करके बोले कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। बात इससे नहीं बनती है। बात अटकी वहां है कि योजनाएं अच्छी अच्छी लॉन्च करके आदर्श गांवों, स्मार्ट सिटी, जाने क्या क्या योजनाएं बनी हैं, जिसको सुनते ही जैसा लगता है कि भारत क्योटो हो गया। हुआ तो था बनारस क्योटो, लेकिन क्या हो गया? तो जो सुप्रीमो जो कहा जाता है जिनको बेचारे, अरे भाई वही सेंट्रलाइज धन उगाही हो रही है हर जनपद से उसी योजना के नाम पे, तो वो अधिकारी क्या कर लेगा? वो जनप्रतिनिधि क्या कर लेगा? जनता आवाज करती रहे। जनप्रतिनिधि का दुख ये ठीक है। नाहिद जी आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी, हाँ क्या बोलेगा जी? श्याम सलोनी जी, बहुत अहम बात यह है कि जनता को आपके ऊपर भरोसा है। आपने कहा पहला इंजन, दूसरा इंजन, अब तीसरा इंजन, जहां आपने कहा वहां सरकार जनता ने बनाई, तो फिर उसकी उम्मीदें अच्छी खासी उम्मीदें हैं कि भाई तस्वीरें बदलेंगी। आपने कहा कि नाले नाली तब ठीक होंगी जब तीसरा इंजन जब आप मजबूत करेंगे। जनता ने वहां पर भी आपको चुना जहां आपने बताया, लेकिन ये तस्वीरें बदलेगी कैसे? किसको दोष दिया जाए? कुल मिलाकर तस्वीरें कैसे बदलेंगी? सवाल तो तमाम है, लेकिन सिर्फ एक सवाल की तस्वीरें कैसे बदलेंगी? मनोज जी, अभी जो समाजवादी पार्टी के मित्र जो बोल रहे थे कि एक हिंदुवादी नेता ने नाले में घुस करके प्रदर्शन किया, देखिए हमारी क्षेत्र की पार्षद थी फूलमती, वो विकास करा रही थी, सफाई चल रही थी। वो जो हिंदुवादी नेता है उनको शौक है बीच में आकर के फोटोबाजी कराने का। अपने श्याम सलोनी जी रोड पर जलभराव था, जनता के लोगों ने उसका विरोध किया। नहीं राहुल जी, आप शांत हो जाइए। श्याम सलोनी जी, एक कहावत है श्याम सलोनी जी, हाँ, इधर उधर की ये कहावत है कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की बातों में क्या रखा है? सोल्यूशन क्या है इसका? तस्वीरें बदलेंगी कैसे? जिम्मेदारी तय कैसे होगी? काफिला लुटने से तभी बचेगा जब थोड़ा सा हमारे जनप्रतिनिधि एक्टिव हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, अधिकारियों को सख्ती के साथ कार्य कराएंगे, अधिकारियों के साथ में जाकर के फोटो ना खिंचाएं, उनको बुके ना दें। कोई अधिकारी जब आ जाता है तो जो कार्यकर्ता जिस तरीके से जाकर के उनको फोटो देते हैं, कोई दरोगा आ गया किसी चौकी में तो जाके फोटो देके श्याम सलोनी उनका बड़ी विनम्रता से श्याम सलोनी जी माफी चाहते हैं। बड़ी विनम्रता से आपसे अनुरोध है और तमाम उन नेताओं से अनुरोध है, तमाम उन अधिकारियों से अनुरोध है कि इसको फील करिए। उस नाले के आसपास जो बस्ती में मकान बने हुए हैं, जब पानी से नाला उफनेगा तो उनके घरों में जाएगा, बच्चे प्रभावित होंगे, वो प्रभावित होंगे, परिवार प्रभावित होंगे। तो उनकी पीड़ा को समझिए और कृपया यहां पर अगर आप धन का बंदर बांट करेंगे तो इनकी आह जो है आपको चैन से सोने नहीं देगी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समय से और आप पूरी निष्ठा से निर्वहन करिए, तभी व्यवस्था भी बदलेगी और आपका नाम भी होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।